गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ पॉइंट कवर करेंगे यूनिट 7 में। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तापत्रय देख लिया था, है ना, जो कि योग दर्शन के अकॉर्डिंग और सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग, है ना। और योग दर्शन में हमने क्लेश को पढ़ा, पंच क्लेश को। अंतराय पढ़ना बाकी है, ठीक है। आज की क्लास में हम अंतराय पढ़ेंगे और मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य में भी अंतराय कौन कौन से आते हैं वो भी देखेंगे, और शारीरिक और मानसिक और भावात्मक, इसमें भी हम अंतराय पढ़ेंगे। उसके साथ फिर विक्षेप सहभूत भी पढ़ेंगे, जो कि 5 बताए गए, दुख और मनस्य अंगम में जे तो श्वास प्रश्वास, ठीक है। और आज की क्लास में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, ओके। और कुछ पॉइंट होगा तो फिर यौगिक आहार का कुछ परिचय देख लेंगे, सामान्य, समय बचा तो। क्लियर है सबको ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतराय से स्टार्ट कर लेते हैं। योग के जो 9 विघ्न बताए गए आप लोगों ने पहले ही भी पढ़ा है योग दर्शन में। कितने अंतराय होते हैं बताइए? 9 अंतराय। 9। अंतराय होते हैं, ठीक है। योग के हम प्रतिपक्ष भी बोल सकते हैं, योग के विघ्न भी बोल सकते हैं, विक्षेप भी बोल सकते हैं हम, और अंतराय भी बोल सकते हैं। अन्य नामों से भी हम जान सकते हैं इस प्रकार से, ओके। अंतराय इस प्रकार से है: व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरंति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वानि, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। चित्त के विक्षेप करने वाले हैं ये अंतराय, आंतरिक, ठीक है। कौन कौन से? व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरक्ति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिकत्व है और अनवस्थितत्व है। ये 9 प्रकार के हमारे चित्त के विक्षेप, यानी चित्त में विक्षेप डालने वाले होते हैं चित्त को, ओके। चलो तो एक एक पढ़ते हैं। व्याधि क्या है, स्त्यान क्या है, संशय क्या है, प्रमाद क्या है, आलस्य क्या है, और अविरति क्या है, भ्रांति दर्शन क्या है, अलब्ध भूमिकत्व क्या है, और क्या है, ओके। हो जाना क्या कहलाता है? व्याधि कहलाता है, ओके। शरीर में या फिर इंद्रिया में या फिर हमारे मन में जो भी विक्षेप उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी रोग उत्पन्न हो रहा है ना, उसको हम व्याधि बोलते हैं। स्त्यान क्या है? स्त्यान है अकर्मणता, साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव, यानी कार्य नहीं कर पाते हम, ठीक है, अकर्मणता। साधनों में प्रवृत्ति नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, कार्य करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? हम स्त्यान बोलते हैं। संशय, संशय अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम क्या है? संशय है ना। ये क्या है? योग के प्रतिपक्ष है, योग के विघ्न है। जब भी हम साधना कर रहे हैं, है ना, उसमें क्या हो रहा है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो विभूतियां मिलने वाली है ना, उसमें भी हम संशय करते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं है ना। तो संशय हो जाना ये क्या है? संशय मतलब संदेह हो जाना ही संशय है, ओके। प्रमाद क्या है? प्रमाद ये मानसिक लेवल पर होता है और आलस्य शारीरिक लेवल पर होता है। प्रमाद यानी योग साधनों को अनुष्ठान की अवहेलना, यानी बेपरवाही। योग साधनों में जो भी हमारे जो साधना बताए गए, अष्टांग योग बताया गया है, क्रिया योग बताया गया है, अभ्यास वैराग्य बताया गया है, जिससे हम उस साधना से जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं ना, जो कुछ हम क्रिया कर रहे हैं, यम का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं, बेपरवाही कर रहे हैं, अच्छे से पालन नहीं कर रहे, यम का नहीं पालन कर रहे, नियम का नहीं कर रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रमाद बोलते हैं, ठीक है, बेपरवाही करना। आलस्य, आलस्य ये शारीरिक हो जाएगा, जो ऊपर ये प्रमाद बोला ये मानसिक हो जाएगा हमारा। संशय ये भावात्मक हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आलस्य तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना, हमारे जो मन में और शरीर में क्या हो जाना? भारीपन। मन चित्त भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेनली तो शरीर आता है, शरीर में जो भारीपन हो जाता है उसके कारण साधना में प्रवृत्त नहीं होते हम, है ना। ये आलस्य तमोगुण की अधिकता से। अब अविरति, यहां से क्वेश्चन आया था, विरति। विरति का मीनिंग होता है प्रत्याहार। विरति का मीनिंग क्या होगा? प्रत्याहार के सेंस में आपको लगाना है। और अविरति यानी विषयों में प्रवृत्त होना। इंद्रिय क्या करती है? अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है, इसी को हम अविरति बोलते हैं।
और विरति यानी प्रत्याहार, यानी इंद्रियों से जो भी विषयों में जा रही इंद्रिया उसको क्या करना है, लौटा कर हमें आत्मा में लगाना है उस इंद्रिया को, उसको बोलेंगे हम विरति। ठीक है, तो विरति सीधा प्रत्याहार से कनेक्ट करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, देखिए विरति यहाँ पर लिखा है, विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने का कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है। चित्त में क्या है, वैराग्य क्या, यानी वैराग्य जब निष्काम भाव जो हो रहा है उसका अभाव हो रहा है, निष्काम भाव का। ठीक है, अनासक्त नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका अभाव हो रहा है, उसको बुलाया अविरति। रज्जु में सर्प देख लिया, यानी रस्सी में क्या देख लेते हैं, रस्सी इस प्रकार से बड़ी होती है तो अंधेरे में क्या होता है कि इसको हम सर्प समझ लेते हैं, यानी भाव दर्शन जिसके प्रति। ठीक है, तो क्या है, योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझ लेना है ना। जो भी योग के साधन जो बताए गए हैं तो उसमें क्या करना, किसी कारण से, है ना, हम अच्छे से देखते नहीं, परखते नहीं, समझते नहीं, है ना, अनुभव अच्छे से करते नहीं और डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है ना, अपने मन से। सब कुछ सारी चीजें साइंटिफिकल वे से भी समझना चाहिए, परखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, तभी उस चीज को मानना चाहिए। ठीक है, और सही साबित या फिर गलत साबित करना चाहिए। करते नहीं और हम क्या करते हैं, विपरीत समझ लेते हैं, तो वही भ्रांति दर्शन है। ठीक है, फिर अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व यानी साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं में, अर्थात जो भी हम साधन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं योग में, तो योग की भूमिका है। ठीक है, योग की भूमिका यानी समाधि की जो बोलते हैं ना हम, समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, है ना, उसमें भी संप्रज्ञात में 4 स्टेज आते हैं। कौन कौन से आते हैं बताइए, 4 प्रकार बताए जाते हैं समाधि के। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचारा, निर्विचारा। सवितर्क, वितर्क, निर्विचारा, निर्विचार, गुड। तो योग की भूमिका यानी योग की वही स्टेज जो होती है। ठीक है, तो योग की भूमिका अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यानी उस स्टेज में हम प्राप्त नहीं हो रहे हैं ना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है, फिर साधक क्या करेगा, अरे यार अब उस स्थिति में, उस स्टेज में जा ही नहीं रहे तो कैसे करेंगे, है ना, उत्साह एकदम से कम हो जाता है। यही अलब्ध भूमिकत्व है। धीर भी रखना चाहिए, धीरता रखनी चाहिए, धैर्यता, है ना। नेक्स्ट अनवस्थित तत्व। अब अनवस्थित तत्व क्या है, देखिए योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी, अब किसी भूमि में क्या है, योग साधन से किसी भूमि में, चित्त की भूमि है, जो भूमिया बताई गई चित्त की, सभी को पता है कौन कौन सी भूमिया है, 5 भूमिया है, कौन कौन से बताइए। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरोध, निरुद्ध और क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और मूढ़, निरुद्ध। निरुद्ध, एकाग्र, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, गुड। ठीक है, तो योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना, चित्त की भूमि, किसी भूमि में चित्त की स्थिति, अब उस भूमि में क्या है, चित्त की स्थिति है लेकिन वो ठहर नहीं रही एक जगह पर। जैसे विक्षिप्त और एकाग्र की जो स्थिति है ना, विक्षिप्त में सत्व और रजोगुण है और एकाग्र में सत्वगुण है ना। लेकिन इसमें एकदम से दोनों, जैसे विक्षिप्त में एकदम से कभी कभार तमोगुण भी आ रहा है, मेनली तो रजो और सत्वगुण रहता है, लेकिन वो चित्त चित्त उस स्टेज में बराबर से रहता नहीं। एकाग्र अवस्था में कभी रजोगुण चला आ जा रहा है ना, एकाग्र अवस्था में सत्वगुण रहना चाहिए लेकिन वो रहता नहीं है ना, ठहरता नहीं है, वही बोला गया है, ये अनवस्थित तत्व। ठीक है, इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय, विघ्न, योग के प्रतिपक्षी नामों से कहा गया है। चित्त विक्षेप भी बोल सकते हैं, अंतराय भी बोल सकते हैं, विघ्न भी बोल सकते हैं और योग के प्रतिपक्ष भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है ना। बताए मुझे, अभी 9 अंतराय बताए ना हम लोगों ने, पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्या है, व्याधि, 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 सत्याम, सत्याम, संशय। आवाज आ रही है ना।
व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवरति व्याधि लो। भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिगत व्याधि क्या? हाँ, अनवस्थित्वान शारीरिक मानसिक व्याधि। एक्सप्लेन भी कर लीजिए, व्याधि को एक्सप्लेन कर लीजिए एक जन। हाँ, एक जन व्याधि। शारीरिक ठीक है, व्याधि को एक जन एक्सप्लेन कर लीजिए, व्याधि को। व्याधि शारीरिक रूप में होती है जब सतरज शारीरिक तम गुण मानसिक जो व्याधि, होते हैं ठीक वो है। व्याधि स्त्यान बताइए, कोई स्त्यान बताइए। अकर्मण्यता अकर्मता। हाँ, बताइए स्त्यान। अकर्मण्यता सर योग के कर्मों को जब हमको करने में, अच्छे आवाज आ रही कर्मों है को ना? करने में, प्रीत कर्मों, अच्छे कर्मों को करने सर हम में लोग जब बोल रहे हमको हैं प्रीति नहीं रहती है, करने का मन नहीं रहता है, उसी को ध्यान रह कहते हैं। सर आपके पास लग रहा है आवाज देर से पहुंच रही है। ठीक है, अकर्मण्यता स्त्यान हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर बताइए। संशय, तीसरा नंबर संशय संदेह, संशय हम जो कर्म कर रहे हैं उस संदेह करना संशय, संशय का बताइए। संदेह करना संदेह करना। चौथा नंबर, चौथा नंबर। प्रमाद प्रमाद चौथा नंबर बेफालतू। प्रमाद, गुड। लापरवाही, लापरवाही, गुड। पांचवा आलस्य, आलस्य प्रमाद यानी लापरवाही। शरीर Good. में पांचवा भारीपन सा होगा। आलस्य आलस्य, आलस्य। आलस्य, गुड। पांचवा छठवा अविरति अविरति, शरीर में आसक्ति, भारीपन, गुड। कोई काम के प्रति आसक्ति इंद्रियों रहती। के प्रति आसक्ति छठवा बताइए। हाँ सॉरी, इंद्रियों के आसक्ति अविरति, अविरति, इंद्रियों के प्रति हाँ, आसक्ति रखना आसक्ति। यादि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि बताइए। विगत अलब्ध भूमि समाधि के बताइए। लिए अलब्ध भूमि, होना, स्थिति का प्राप्त न होना। समाधि के लिए स्थिति का प्राप्त ना होना समाधि के लिए स्थिति का प्राप्त ना होना। अलब्ध भूमि का तो अनवस्थित्व, किसी भूमि में चित्त का न लगना ना लगना, स्थिर ना होना। स्थिर ना होना, गुड। आठ हार हो गया ये क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलो गुड, ठीक है। नेक्स्ट, ये नवंतरा क्लियर हो गया आप लोगों को। अब उनके साथ नहीं किया, कुछ और विघ्न आते हैं जो कि 5 बताए गए हैं। कितने बताए गए? 5 बताए गए हैं, जो कि उसको सहभुव बोला गया है। उनके साथ साथ आने वाले हैं तो इसको सहभुव बोला गया है। जो 31 श्लोक बताया गया, 31 श्लोक, सॉरी श्लोक याद है, 31 सूत्र में बताया गया है समाधिपात के। दुख दौर्मनस्यंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। यानी कितने हैं? दुख है, दौर्मनस्य है, अंग में जत्व है, श्वास है और प्रश्वास है। ये 5 बताए गए हैं। दुख का क्या है सभी को पता है। ऊपर हम लोगों ने अभी तापत्रय पढ़ा था, उसमें ही जो हमने विवेकशील पुरुष के लिए भी जो दुख बताए गए थे, है ना, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, है ना। उसी प्रकार से हम सांख्य दर्शन में पढ़े थे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख का, है ना। आध्यात्मिक जो शारीरिक मानसिक दुख का होता है, जो कुछ वातित का की वजह से होता है, या फिर जो कुछ मानसिक लाभ, लोभ मोह इससे होता है, ईर्ष्या से होता है, ये हुआ आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या है? जो भी शस्त्र से प्रहार होता है, जैसे चोर हुआ, प्राणी हुआ, है ना, जिससे कि बाहरी खतरों से, बाहरी खतरे से आघात होता है शरीर पर, तो हम आदि भौतिक बोलते हैं। और आदि दैविक क्या है? प्राकृतिक जो होता है, जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आना, है ना, बिजली का गिरना, ये सब आदि दैविक में होता है। क्लियर है। अब दौर मन से, दौर मन से, इसमें 2 शब्द है। मन क्या होता है? दुर्लभ होता है। तो इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में शोभ होता है उसे दौर मन से कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं होती है ना। हमेशा थोड़ी ऐसा होता है कि सब सारी जो जो हमारे मन में आता है वो पूरा ही होता जाएगा, है ना, नहीं होता है ना। तो उसमें क्या हो जाता है? हमें शोभ हो जाता है, मन में शोभ एक हो जाता है कि ये मेरा पूरा नहीं हुआ, हमने जो इच्छा की लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं दौर मनस्य, मन में दुर्लभता आना। अंगमय ये क्या है? शारीरिक है।
इसमें शरीर में क्या होता है, कंप है ना, शरीर वाइब्रेशन करने लगता है। आपने देखा होगा इसमें शराब जो पीते हैं ना, तो उनमें भी वाइब्रेशन होने लगता है, पूरा कंप है। दौर होने से तो क्लियर है। इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दौर्मनस्य बोलते हैं। अंगमेजेत्व, हमारे शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशन होना। श्वास, श्वास क्या है, जो हमारे बिना इच्छा से श्वास अंदर आ रही है ना, ये भी हमारे लिए विघ्न है, क्योंकि कुंभक यहाँ पर क्या हो रहा है, विघ्न हो रहा है। और प्रश्वास यानी हमारे इच्छा के बिना बाहर जा रही है, जो भी वायु जो बाहर जा रही है, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो भीतरी कुंभक है वो विघ्न हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको भी श्वास और प्रश्वास को भी विघ्न के रूप में बताया गया है। ओके, सब हो भी क्लियर हो गए सबको, डन। यस सर, क्लियर है। आ रही है। ठीक है, ठीक, आप बोलते जाइए बीच बीच में। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, अब हम कल और परसों पढ़ा था ना, उसके कुछ रिलेट हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यस सर। बताइएगा, यस आंसर दीजिए। पंच प्राण दिया है, स्थान दिया है। जी। प्राण का और वक्षस्थल, वश, हाँ वशस्थल। प्राण, वक्षस्थल, अपान, अपान मलद्वार, अपान मलद्वार। मलद्वार, उदान, उदान कंठ, उदान कंठ, कंठ में कंठ, हाँ। समान, समान है समान नाभि, नाभि प्रदेश, नाभि नाभि प्रदेश, प्रदेश, व्यान। सी व्यान ऑप्शन सब है, पूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। ओके, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कोश और पंचतत्व बताए गए हैं। कल हम लोगों ने परसों पढ़ा था ना, पंचकोश और तत्व, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इससे कौन कौन से तत्व रिलेट करता है उस कोश से? अन्नमय अन्नमय कोश, में तो पंचकोश आ जाएगा, पंच तत्व आ पंच जाएगा। तत्व आ जाएगा, पंचतत्व, यानी पंचमहाभूत। ओके, पंच पंचमहाभूत। महाभूत, प्राणमय हाँ कोश, सर। हाँ, पंच प्राणमय कोश, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच पंच कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिया और प्राण। पंच पंच प्राण, प्राण, प्राण से रिलेटेड है। हाँ, ओके, प्राण से रिलेटेड है। मनोमय कोश, मन और मन और पंच पंच ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेंद्रिय। मन, हो मन जाएगी। और पंच ज्ञानेन्द्रिया। गुड। विज्ञानमय कोश, सीक्वेंस सही है क्या? बुद्धि बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रिया। गुड। पांच ज्ञान। और आनंदमय कोश, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत। ठीक है, गुणों से परे। गुड। ऑप्शन क्या है? ए बी सी ई डी। ओके, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिलान करना है पंचकोश और आवरण। क्या क्या आवरण रिलेट करता है? पंचकोश, अन्नमय कोश, बताइएगा। ये स्थूल है, स्थूल शरीर में, स्क्रीन नहीं सर दिख रही। स्थूल शरीर। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है सर। हाँ, एक मिनट, प्रेजेंट करता हूँ फिर से। तो तभी खाओ हम। अब प्रेजेंट हो रहा है? जी सर। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अब हाँ सर, क्वेश्चन जी नहीं सर। दिख रहा सर। हाँ, ठीक है, देखिए। अन्नमय कोश, आवरण बताइए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश का जैव दैहिक, जैव दैहिक होगा। जैव देहिक। ओके, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का जैव विद्युत हो जैव जाएगा। जैव विद्युत, जैव जैव विद्युत, विद्युत। जैव विद्युत। मनोमय का मन जैव चुंबकत्व हो जाएगा। बुद्धत्व, बुद्धत्व, नहीं नहीं, जैव बुद्धत्व नहीं चुंबकत्व आएगा, हो जैव जाएगा। चुंबकत्व आ जैव जाता जैव चुंबकत्व। चुंबकत्व आएगा। है। हाँ, मन कैसे चिपका मनो हुआ और रहता है ना विज्ञान का किसी भी होगा चीज में। जैव बुद्धत्व हो जाएगा। विज्ञान का विज्ञान में जैव विज्ञान का, हाँ बुद्धत्व, सर, विज्ञान विज्ञान का का बुद्धत्व। बुद्धत्व आ जाएगा, हाँ। हाँ, बुद्धत्व बुद्धि से रिलेटेड है, बुद्धत्व। और आनंदमय का जैव जैव सुखद हो सुखद। जाएगा। जैव सुखद, सुखद। ठीक है, सुखद प्राप्त स्थिति। ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई। ठीक है, ए नंबर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना है पंचकोश और साधना।
अन्नमय कोश, अन्नमय कोश के लिए आसन अन्नमय होगा। कोश का आसन, प्राणायाम के लिए प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, प्राणायाम के लिए प्राणायाम, प्राणायाम होगा। मनोमय कोश के लिए मनोमय के सोहम, लिए यम नियम मनो होगा। सोहम यम नियम सोहम होगा। सोहम यम नियम यम नियम, यम नियम यम होगा। नियम होगा ना, मनोमय के लिए यम नियम करेंगे। नियम मन से और रिलेटेड है विज्ञानमय के यम। लिए लिए होगा सोहम, सोहम होगा। विज्ञान हाँ, के लिए सोहम। विज्ञान ज्ञानमय के के लिए लिए होगा सोम, सोहम होगा। और आनंद कोश के लिए नाद और साधना और निनाद परमानंद। साधना परमानंद। परमानंद। गुड। ठीक है, बी ए डी सी ई, बी डी सी ई, ठीक है, ए नंबर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना चक्र और बताया गया स्थान। मूलाधार गुदा, मूलाधार, गुदोदर, गुदा मूलाधार का स्थान है स्वादिष्ठान, मेड हो मेढ्र, जाएगा। मूलाधार का मणिपुर हो जाएगा स्वादिष्ठान नाभि। मेढ्र, स्वादिन मेढ्र, स्वादिष्टान में मणिपुर, नाभि हो नाभि जाएगा। नाभि, नाभि, अनाहत, अनाहत हृदय, हृदय, हृदय हो हृदय, 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 विशुद्धि विशुद्धि, कंठ। गला, कंठ, दिक्र, कंठ, 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 आज्ञा, भूमध्य, आज्ञा भूमध्य। भूमध्य, सर बी ऑप्शन, सहस्त्रा, सहस्त्रार सहस्त्रार, मस्तिष्क, एफ मन, मस्तिष्क, भूमध्य। बी ऑप्शन। ओके, ठीक है, बी ए डी सी, बी ए डी सी, जी ई एफ, जी ई एफ। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, यहाँ पर भी आपको दिया गया है चक्र और दल। मूलाधार का चक्र दल कितना है, 4 हो कितने दल जाएगा बताए? मूलाधार चार, का। चार चार, चार, स्वादिष्टान का स्वादिष्ठान हो 6, जाएगा। स्वाद 6, 6, मणिपुर का छह, 10, 10। 10, मणिपुर 10, 10, मणिपुर 10, अनाहत 12, 12, अनाहत अनाहत 12, 12, 12। अनाहत सोलह, 12, विशुद्धि विशुद्धि 16, 16, आज्ञा 2, सहस्त्रार 16। हजार, आज्ञा 2 सहस्रार हजार। आज्ञा 2, हजार, 70,000। गुड। क्या आएगा ऑप्शन? ए सी, ए सी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी सी ए बी, नंबर सी ऑप्शन बी, सी डी, नंबर, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, यहाँ पर भी चक्र, चक्र है, इसमें शरीर तंत्र बताया गया कि शरीर तंत्र रिलेट करता है, चक्र से रिलेट करता है। अब मूलाधार बताइए। सर सर स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं दिख दिख रही रही है। है। एक बार और स्टॉप करता हूं मैं, फिर से हो रही है कि अभी स्क्रीन प्रेजेंट? नहीं सर अभी नहीं। अभी नहीं हो रही ना, ठीक है, अभी हो जाएगी। अब हो रहा है? हाँ, जी सर। इतना सारा दिख रहा है। सर बहुत दिक्कत है अब तो। और अब सही, सही, अब ओके ठीक है। सर। हाँ सर, हाँ सर जी ठीक है। सर। मूलाधार का बताइए। प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, हाँ, प्रजनन सही है, तंत्र, सही है। हाँ। क्या नहीं प्रजनन, सर, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन मूलाधार का उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र होगा। प्रजनन तंत्र है, स्वादिष्ठान प्रजनन, का होगा स्वादिष्ठान का होगा हाँ। प्रजनन तंत्र, विसर्जन तंत्र। गुड। मणिपुर का मणिपुर, पाचन मणिपुर तंत्र का होगा। पाचन तंत्र, हाँ पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अनाहत अनाहत चक्र अनाहत प्रतिरक्षा का और का श्वसन 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 तंत्र, तंत्र, श्वसन प्रतिरक्षा तंत्र, और श्वसन, श्वसन प्रतिरक्षा। तंत्र, श्वसन रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, विशुद्धि का विशुद्धि का, श्वसन तंत्र, बस हाँ, हाँ विशुद्धि विशुद्धि का का श्वसन श्वसन तंत्र। आज्ञा का हो जाएगा सेंट्रल हो जाएगा। सेंट्रल, सेकेंडरी नर्वस सेंट्रल, सिस्टम। नर्वस और सिस्टम, ऑटो नर्वस सहस्त्रार का हो सिस्टम, जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नहीं, आज्ञा का कैसे सेंटर होगा? आज्ञा का सहस्रार तो का टीएनएस होगा और आज्ञा का ऑटोनोमस, एएनएस होगा। हाँ, आज्ञा का होगा ना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सभी तंत्रिका तंत्र, और सहस्त्रार का होगा सहस्रार का सेंट्रल सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, बी ए डी सी जी एफ, फिर गायब हो गया सर स्क्रीन। फिर गायब हो गया। सर फिर चला गया, हाँ।
एक क्वेश्चन जा रहा है। नेटवर्क वाला ऐसा लग रहा है गेम खेल रहा है। अभी मैं राउटर से कनेक्ट ही नहीं हूँ, राउटर को छोड़ दिया, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। हाँ जी सर। सर। मूलाधार का बताइए, रोग क्या हो सकता है मूलाधार में? गुदा विकार। मूलाधार से ले गुदा विकार। ओके। स्वादिष्टान का? किडनी रोग। किडनी रोग होना चाहिए सर। किडनी रोग। गुड। मणिपुर का? मधुमेह। मधुमेह रोग। मधुमेह। मधुमेह रोग। अनाहत का? उच्च एवं निम्न अनाहत का रक्तदाब। उच्च एवं निम्न रक्तचाप हो जाएगा। हृदय रोग, रक्त। और विशुद्धि का घेंगा रोग। ओके। उच्च एवं निम्न घेंगा रोग। हाँ। घेंगा रोग। विशुद्धि का आगे। रक्तचाप। आज्ञा का? आगे का आगे का तनाव और तनाव डिप्रेशन। 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 स्क्रीन तनाव और गायब सर। डिप्रेशन। सहजता? और स्क्रीन गई वापस। सहस्रार का सर हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक चेंजेस वाला जो है। जी सर। हाँ, आ रहा है क्या विषय? नहीं सर, आ नहीं रहा है सर, वो पहले देखा था इसलिए बता दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर पूरी करवा देगी क्लास। अभी हो रहा है क्या? नहीं सर। हो रहा है सर, हो रहा है, अब हो गया। अभी हो गया सर, अभी हो गया। हो गया है ना? सब फिर चला गया। आ गया, आ अब गया। हो गया। आ गया। आ थोड़ा गया। वेट करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ। हाँ, लेट हो रहा है, मेरे यहाँ से लेट हो रहा है, फिर से मैं स्क्रीन पर आ जा रहा हूँ, इसी की वजह से हो सकता है दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। योग दर्शन के तापत्रय में शामिल है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार परिणाम, दुख। ताप, संस्कार। गुड। परिणाम और परिणाम ताप और संस्कार दुख का। ये सांख्य दर्शन में है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि आदि दैविक। भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों। सांख्य दर्शन के दुख त्रय में शामिल है। आदि नंबर ए। ए ऑप्शन सर। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक दुख। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचक्लेश को सीक्वेंस में लगाइए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अक्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ऑप्शन क्या आएगा? सर सी नंबर आएगा, सी नंबर। हाँ, बी सी डी ई ए। हाँ। गुड। शारीरिक अस्वस्थता में शामिल नहीं है। व्याधि, आलस्य, अंगमंजत्व, श्वास और प्रश्वास, ध्यान, संशय, प्रमाद। शारीरिक में नहीं है। शारीरिक में क्या नहीं आता है? सर स्त्यान, संशय, प्रमाद। स्त्यान, संशय, प्रमाद। हाँ, ध्यान, संशय और प्रमाद नहीं आएगा। हाँ। व्याधि, आलस्य, अंगमंजत्व, श्वास प्रश्वास हो गया। तो ये सब शारीरिक में नहीं है, और ध्यान, संशय, प्रमाद नहीं है। सर वॉइस और स्क्रीन दोनों गायब। आवाज भी नहीं आ रही अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक का तो ये रहेगा ना।